हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर हमने 8.1 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना सीखी है और उसी से रिलेटेड चैप्टर 8 से ही रिलेटेड मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसके क्वेश्चन भी आपको हम कंप्लीटली कराएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी चैप्टर्स जो एक्सरसाइज 8.1 8.2 थी उनसे थोड़ा बड़ा है कुल मिलाकर के, क्यों उनमें क्वेश्चन कम थे, थोड़े थे, लेकिन यहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन है। 8.2 में क्वेश्चन थे 7, 8.2 में 7 क्वेश्चन थे और 8.1 में क्वेश्चन जो थे वो परहैप्स 13 क्वेश्चन थे। तो 13 और 7 20, यानी कुल मिलाकर के पूरे चैप्टर में अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन है। 14 मतलब 13 है, अप्रोक्स 40 है। तो शुरू करते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को। उसे भी करना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन तो आपके कहीं से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमको गिवन है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द अंडर गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों ही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट में आपको गिवन है एक कर्व y = x स्क्वायर, x = 1, x = 2 एंड x एक्सिस। जो एरिया आपका है वो कर्व है, लाइंस है और एक्स एक्सिस भी लाइंस है, यानी 3 लाइंस हैं और एक कर्व्स है। इससे जो एरिया आपका बाउंडेड होगा या इंक्लूज्ड होगा उस एरिया को हमें फाउंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपको पैराबोला गिवन है, y = x स्क्वायर मींस x पावर इवन है, दैट इज कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y axis and x = 0, y = 0, that is curve will be pass through 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेसेसरी होता है, आपको किसी भी कर्व की ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए। ट्रेसिंग के लिए आपको कम से कम इतना पता कर ही सकते हैं कि कर्व x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पर कट करता है। तो देखिएगा अगर x = 0 पुट करते हैं y = 0 आ रहा है, दैट इज कर्व विल बी पास थ्रू 0 0। x = 1 हम फाइंड कर लेंगे, x = 2 फाइंड कर लेंगे, x एक्सिस है। तो हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाते। बी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है y = x स्क्वायर है, x = 1 एंड x = 2 है एंड x एक्सिस है। तो देखिएगा इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, कर्व 0 0 से पास करता है। ये है आपका डायग्राम जो फर्स्ट क्वेश्चन में बनेगा। पैराबोला आपका 0 0 से पास कर रहा है, x = 1, x = 1 means line parallel to y axis, x = 2 means also line parallel to y axis. If we put here x = 1, that is y = also 1, तो ये जो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 होंगे। लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। x = 2, y = 4, तो ये हमने लिख रखा है जब x = 2 है तो y = 4 होगा आपका 2,4, उसके कोऑर्डिनेट भी हमने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेंशन ना भी करते हैं। अब देखिएगा x = 1, y = 2 एंड x एक्सिस, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया लाई करता है हमको वो ही फाइंड करना है। आप एक एलिमेंट्री स्टेप को कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ को हमने y कंसीडर कर ली। डायरेक्ट आप लिखेंगे, कुछ भी इसमें ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायग्राम हमने सब ले रखा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि कर्व इज पास थ्रू 0 0, जब x = 1 है तो y = 1, x = 2 तो y = 4 है, ये सब कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट लिखिएगा एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो सैडल रीजन का एरिया होगा आपका लिमिट 1 से 2 है y dx, 1 से 2 लिमिट है y dx। आप ये देखिएगा जो आपकी एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसका अपर एंड किसको टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है तो कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, लाइन को टच कर रहा है तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कर्व को टच कर रहा है तो y की वैल्यू आप कर्व से फाइंड करेंगे, दैट इज लिमिट 1 से 2 है, y की वैल्यू यहां से x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर देंगे आप x³ / 3, लिमिट 1 से 2 है, दैट इज 1/3 आप बाहर ले लीजिएगा, 2 पे पावर 3 मींस 8 हो जाएगा और 1 पे पावर 3 मींस 1 हो जाएगा, दैट इज फाइनली हो जाएगा आपका 7/3 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इन विच वी हैव गिवन दैट y = x⁴, x = 1 एंड x = 5 एंड x एक्सिस। सब कुछ क्वेश्चन में सेम है, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर x = 2 के इंस्टीट्यूट 5 है,
एंड यहाँ x टू द पावर 4 2 के इंस्टेड x टू द पावर 4 है, लेकिन वो पैराबोला ही रहेगा। पॉइंट थोड़े इसके बड़े पॉइंट आएंगे अगर आप इसको जब प्लॉट करेंगे कर्व के इक्वेशन को, कर्व को, तो थोड़ा जो इसका डायग्राम है वो थोड़ा इस प्रकार से ओपनली रहेगा, ज्यादा ओपनली होगा, देखेगा। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे, क्योंकि जैसे आप x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा, तो ये आपका पॉइंट A हो जाएगा 1,0 एंड D पॉइंट हो जाएगा आपका 1 1। D को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब x इक्वल टू आप 5 पुट जब यहाँ पर करेंगे तो y इक्वल टू 5 पावर 4 आएगा, दैट इज 625 आएगा, 625। तो यहाँ पर 5 पावर 4 लिख दिया। हालांकि 625 की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ सकते जब आप एलिमेंट्री स्टेप को पैरेलल टू x एक्सिस अगर कंसीडर करेंगे तो फिर आपको 5 पावर 4 की नेसेसरी है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप उसमें करने के बाद आप परेशानी पड़ जाएंगे। इसलिए आप वहां जो एलिमेंट्री स्टेप है उसे आप पैरेलल टू x एक्सिस ही, पैरेलल टू y एक्सिस ही आप कंसीडर करें, आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपने बायजू के एलिमेंट्री स्टेप को अगर x एक्सिस कंसीडर कर लिया तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये आपके एलिमेंट्री स्टेप है। लिमिट हो जाएगी 1/5 बाई dx। ठीक, ये आपका डायग्राम है, और देखिएगा ज्यादा कुछ भी इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब आपके डायग्राम में शो है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट 1 से 5 y dx, लिमिट 1 से 5 ही रहेगा। y की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिएगा x टू दी 4, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 1 to 5, 1/5 थोड़ी देर के लिए आप बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करना, अगर x टू दी पावर 4 होता है यहाँ पर तो 625 हो जाता, तो 4 किए जा सकते हैं। अगर 1/5 का हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5, नहीं लिमिट जो हमने लगाई है तो 5 टू दी पावर 5 हो गया, अपर लिमिट 5 टू दी पावर 5 और लोअर लिमिट आपकी 1 हो गई। तो ये हो गया आपका 5 टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1/5। तो ये बच गया आपका 5 पावर 4 माइनस 1/5। 5 पावर 4 मीन्स होता है आपका 624, 25 इंटू 25 माइनस 0.2। तो आप जब 624 क्यों लिख दिया, 25, 625 से 0.2 करेंगे तो ये बचेगा 624.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपका आ गया शेडेड रीजन का। आप मैच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। And in second question we have given that find the area between the curves y is equal to x square and y is equal to x. Y is equal to x square. The curve has x power even, that is curve will be symmetrical about y axis. x power even है तो कर्व y के एक्सिस के सापेक्ष सममित होगा, यानी सिमेट्री होगी। आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी y is equal to x को भी। तो देखिएगा थोड़ा इस लाइन के बारे में आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। पहले हम समझ चुके y इक्वल टू आपको जो x है इसका मतलब है y इक्वल टू mx प्लस c से आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो जब इसकी कंपेयरिंग आप करेंगे तो यहां से आपका m इक्वल टू 1 आ रहा है, c इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये लाइन है वो 0 0 से पास करेगी, क्योंकि c इक्वल टू 0 है। c इक्वल टू 0 इस केस में नहीं होगा आपका। तो ये जो होती है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कटिंग किया जाता है वही c होता है। तो c इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 1 मीन्स है ये ग्रेडियंट होती है। m इक्वल टू 1 का मतलब है tan कितने की वैल्यू 1 होती है, tan 45, यानी थीटा हमारा 45 डिग्री। तो जो लाइन ये जा रही है आपकी वो एक्सिस x पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई पास कर रही है। y इक्वल टू x का ये मतलब होता है। क्लियर? अब आप इसकी ट्रेसिंग कर लीजिएगा। ये आपका कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल टू x। ये पॉइंट आपका 0 0 हो गया, और ये आपका शेडेड रीजन है जो कि हमको फाइंड करना है। हमको ये पता करना है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लाइन
इन दोनों इक्वेशन को आप करेंगे सॉल्व, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके निकल आएंगे। टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड लाइन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लाइन। जब फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x टेकन आउट कॉमन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहां से जब आप इनकी कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपका 1 आ गया। x इक्वल टू 0 ये आपका 1 है। जब x इक्वल टू 1 आप यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो ये कटिंग पॉइंट आपका आ रहा 1,1 और ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1,0, यानी O A B। सैडल रीजन को फाइंड करने के लिए आपको एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिमिट 0 से 1 लेकर के आप लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा OABO। इसमें अनसैडल रीजन भी इंक्लूड है। जब आप सेकेंड एलिमेंट्री स्टेप को कंसीडर करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट्री स्टेप का अपर एंड आपको कर्व को टच कर रहा है। ये बाई 1 हो गया और ये बाई 2 हो गया। लिमिट आपकी 0 से 1 ही रहेगी। जब बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा अनसैडल रीजन का। फर्स्ट एरिया से सेकंड एरिया का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको सैडल रीजन मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए करते हैं। एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OABO माइनस एरिया ऑफ रीजन OABC OABCO। ये एलिमेंट्री स्टेप के अपर एंड को हमने, अगर इसको D मान लीजिएगा, चलिए ABC और ये D मान लीजिए, तो आप यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एरिया OABDO माइनस एरिया ऑफ रीजन OABCO, दैट इज अनसैडल रीजन OABCO। जरूरी नहीं है जो हम यहां पर सब मेंशन करें यही करें, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखनी है, आखिर करना कैसे। ठीक, चलिए लिमिट 0 to 1 by 1 dx माइनस लिमिट 0 to 1 by 2 dx। लिमिट 0 to 1 by 1 से मतलब है कि ये जो by 1 की अपर एंड एलिमेंट्री स्टेप का अपर एंड है वो लाइन को टच कर रहा है। तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपका x dx माइनस लिमिट 0 to 1 और एलिमेंट्री स्टेप जो सेकंड एलिमेंट्री स्टेप है इसका अपर एंड कर्व को टच कर रहा है। तो वहां से y की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो कर्व के इक्वेशन से फाइंड करनी है, दैट इज x स्क्वायर dx। सॉल्व कर लीजिएगा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। ये हो जाएगा आपका केवल 1 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 6 यूनिट स्क्वायर। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। Let's understand next question third, in which we have given that find the area of the region bounded lying the first quadrant and bounded by y is equal to 4x square, that is this is a parabola symmetrical about x axis since x has an even power and x equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। x equal to 0 means कुछ भी नहीं। यहाँ x equal to 0 से आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए कहा गया। x equal to 0 से मतलब आप यहाँ कुछ भी लेके नहीं चलिए। आइए बनाते हैं इसका डायग्राम। ये आपका डायग्राम है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 आ रहा, y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक। इसका एरिया जो आपको सैडल रीजन कहा गया केवल शो हो रहा, उसी का रीजन फाइंड करना, हमको उसी का एरिया फाइंड करना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहते और x इक्वल y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 0 अगर कह देते तो आपको ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना पड़ता। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम फाइंड कर लेते, सिमेट्री है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाता, ये एरिया आपको मिल जाता। अब देखिएगा एक एलिमेंट्री स्टेप आप इसमें कंसीडर करेंगे लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक एलिमेंट्री स्टेप हमने ये ले ली है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बगैर एलिमेंट्री स्टेप के आप एरिया फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज लेंथ हो जाएगी इसकी x और ये p q है। लिमिट 1 से 4 है
एक्स डी वाई। अब आपकी एलिमेंट्री स्टेप सिंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी वाई। डायरेक्ट लिखिएगा आप, ये पॉइंट हमें कोई फाइंड करने की जरूरत है नहीं, तो आप कर्व के इक्वेशन को, ये जो लाइंस है इनके इक्वेशन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हम मेंशन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ सैड रीजन, सैड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट आपकी 1 से 4 हो जाएगी और एक्स डी वाई लिमिट 1 से 4 रहेगी। कर्व के इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 1/4 बाई, और इसका रूट और फाइंड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बाई/4 रूट डी वाई, क्योंकि एक्स बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे बाई/4, आफ्टर दैट उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 से 4 रूट वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिएगा आप इसको, तो ये हो जाएगा बाई/3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4। ये फाइनली आपका हो जाएगा 4/3। ये 4/3 नहीं होगा, 2 से 2 आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1/3 रहेगा। 4/3/2 मीन्स 8, लोअर लिमिट लगाएंगे तो -1, दैट इज 7/3 यूनिट स्क्वायर। ये आपके सैड रीजन का एरिया फाइंड हो गया बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, अगर आपने समझ पाया हो तो। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इन विच वी हैव गिवन दैट स्केच द ग्राफ y इक्वल टू mod x + 3। आपको इसका ग्राफ स्केच करना है, मतलब ड्रॉ करना है। एवेल्युएट, और आपको -6 to 0 mod x + 3 को इंटीग्रेट भी करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन वाली चैप्टर में आए हुए भी हैं। तो पहले ग्राफ को इंटीग्रेट स्केच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी है आपके पास ग्राफ है mod x + 3। जब तक आप इसका मॉड रिमूव नहीं करोगे तब तक इस क्वेश्चन में आप कर कुछ नहीं सकते। मॉड के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर मॉड हम इसका रिप्लेस करेंगे या रिमूव करेंगे तो y = हो जाएगा ±x + 3। यानी हमारे पास दो लाइन आ गई, एक हो गई है x + y = x + 3 और एक लाइन आ गई y = -x + 3, दैट इज -x - 3। इन दोनों लाइनों को आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, केवल इतना इनका ग्राफ बनाना है। तो देखिएगा अभी हम केवल आपको थोड़ा थोड़ा बता दें, जैसे x = 0 पुट करते हैं, ये लाइन आपकी फर्स्ट है और ये लाइन आपकी सेकंड है फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली लाइन आपकी y = x + 3 है। जब हमने x = 0 पुट किया तो y = 3 आ गया, और जब हमने इसमें y = 0 पुट किया है तो x = -3 आ गया। यानी ये पॉइंट लेकर के इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी फ्रॉम सेकंड, जब सेकंड लाइन हम लेके चलेंगे तो आपका y = -x - 3 है। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, जब आपने x = 0 पुट किया तो y = -3 आ गया, और जब आपने y = 0 पुट किया है तो x = आपका आ जाएगा y = 0 तो -x = 3, दैट इज x = -3, -3, 0। आप इन पॉइंट्स को लेकर के आप जो आपका सिस्टम होता है इस पर आप इनको पॉइंट को प्लॉट कर लीजिएगा। देखिएगा ये पॉइंट हमने इस पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा ये 0,3 को हम कहां पर सिलेक्ट करेंगे, ये आपका 0,3 पॉइंट, और ये -3,0 पॉइंट ये। तो इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपस में इन पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। ठीक, तो ये जो लाइन आपकी आ गई y = x + 3 आ गई। इन द सेम वे जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये 0, -3 मीन्स ये पॉइंट है, और -3,0 आपका ये पॉइंट था, तो इनको आप ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन आपकी हो गई है y = -x + 3, x y x डैश y डैश 0,0। मेरे हिसाब से तो जो इन लाइन्स को हम जब ड्रॉ करेंगे या इनका ग्राफ स्केच करेंगे तो इस प्रकार से ये ग्राफ इनका ड्रॉ होगा। ठीक, अब समझते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन करने वाला टर्म हमारे पास है -6 to 0 mod x + 3 है।
इस प्रकार के इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके थे, देखेगा थोड़ा आपको लिमिट इसकी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। बी हैव -6 to 0 mod x + 3 dx let fx इक्वल टू हमने मान लिया है x + 3। अगर आपका fx लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि x + 3 लेस देन इज इक्वल टू 0, x + 3 लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आप आएगी तो x इज लेस देन इज इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू -3 से कम है। अब आप यहां से समझिएगा, एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका -3 है और ये आपका है -6। -6 से 0 तक आना है आपको, ये आपका 0 है, ठीक समझना है। तो x की वैल्यू -3 से लेस है, तो -3 से लेस मीन से आपको लेफ्ट हैंड की तरफ चलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड का मतलब है आपकी ए वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू ए। अब इसमें से आप किसी भी पॉइंट को आप यहां रखेंगे उठा करके, किसी भी नंबर को, 3 को भी लिख सकते हैं। अगर -3 को भी लिखेंगे तब भी आपका 0 आएगा, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू 0 है। और इधर जैसे चलेंगे आप, मान लीजिए आपने -4 पुट किया यहां पर, तो -4 + 3 -3 आएगा। यानी इस रीजन की आप कोई भी वैल्यू fx में पुट करेंगे जाके, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको नेगेटिव या 0 आएगी। तो कुल मिला के जो आपको कंसीडर करना है वो नेगेटिव कंसीडर करना है, ठीक। तो इस रीजन में जो आपकी लिमिट -6 से -3 रहेगी वो किसके लिए रहेगी? नेगेटिव साइन के लिए, ठीक। तो यहां से देखिएगा, जब fx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x + 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। अब x इज ग्रेटर देन -3 मीन से आपका ये रीजन -3 से तुरंत राइट हैंड की साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव साइन को शो करे, यानी x इज ग्रेटर देन। ये आपका यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन है वो आपका, इसमें 3 इंक्लूड है, ठीक। ग्रेटर देन है तो ये 3 आपका जो है इंक्लूड रहेगा। अगर हम 3 भी पुट करते हैं, ये -3 पुट करते हैं तो -3 + 3 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब इधर के बाद -3 को एक्सक्लूड करते हुए, यानी -3 को छोड़ते हुए, जब आप राइट हैंड की तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए -2 पुट किया हमने यहाँ पर, -2 पुट करें, -2 + 3 यानी प्लस का 1 आ रहा। तो इस रीजन में यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे fx में, तो आपको जो नंबर मिलने वाला होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इस रीजन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा। तो कुल मिला के लिमिट आपकी जब मॉड में इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो तो लिमिट आपकी -6 से 0 एक बार में लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते आप। अब आपकी लिमिट कहां चलेगी? -6 से लेकर के -3 और -3 से लेकर के 0 तक जाएगी, इस प्रकार से। दैट इज आपका इंटीग्रेशन हो गया -6 से -3 -fx dx प्लस -3 से 0 fx dx। देखो ये माइनस क्यों किया कि इस रेंज में जो भी वैल्यू आप पुट करोगे fx आपको नेगेटिव साइन देगा, इसलिए वो इंटीग्रेशन ही नेगेटिव साइन का लिया जाएगा। यहां पर पॉजिटिव आ रहा था, वो इंटीग्रेशन हमने पॉजिटिव साइन का लिया। रख दीजिएगा -6 से -3 x + 3 dx प्लस -3 से 0 x + 3 dx। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² / 2 + 3x लिमिट -6 से -3 प्लस, और ये माइनस साइन बाहर रहेगा, यहां भी वही हो जाएगा आपका x² / 2 + 3x लिमिट -3 to 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहां पर लगाएंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 9/2 हो जाएगा, और यहां पर रखाएंगे तो -9 ही हो जाएगा। ये लग गई आपकी अपर लिमिट माइनस। जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36/2, और यहां लोअर लिमिट लगाएंगे तो -18 हो जाएगा। ये आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट इसमें लग गई। इसमें आ जाइएगा आप, अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 रहेगा माइनस, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ रहा है आपका 9/2, और ये हो जाएगा -9, लेकिन ये माइनस लगने से इस प्लस, इसे प्लस का 9 कर दो, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट हमने वहां नहीं लगाई, जैसे यहां लगाई। तो देखिएगा, ये देखिएगा आपका, इसको सॉल्व करिएगा, 36/2 मीन्स 18 और माइनस का 18 वो 0 हो गया, उसका काम खत्म। 9/2 -9
यहाँ बाहर माइनस साइन है तो ये हो जाएंगे माइनस के 9/2 प्लस के 9। यहाँ पे आ जाइएगा माइनस का 9/2 और ये प्लस का 9। तो देखिए 9 + 9 ये हो गए आपके 18 और 9/2 और 9/2 ये कितना हो जाएगा आपका 9 ही हो जाएगा ये, ठीक, यानी आधा आधा एक हो जाता, तो ये हो गया आपका 9 कुल मिला के, यानी 9 आपका डिफरेंस आ गया 9 यूनिट स्क्वायर। 9 यूनिट मतलब 9 ही आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमसे कोई एरिया नहीं पूछा गया जो हम यूनिट स्क्वायर लिखें। तो जब इसको हम एवेल्युएट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 9। समझ पाए होंगे आप इस प्रकार के मॉड वाले क्वेश्चन को। तो कैसे करते हैं, आप ग्राफ बनाए सेट करें, ये ग्राफ भी समझ लीजिएगा, इसका भी हमने बना दिया आपका, और ये कैसे करना था इंटीग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे। तो ये था क्वेश्चन 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी एक्सरसाइज में एक बार में सब नहीं कराएंगे, इस क्लास में हो जाएंगे कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमको ये गिवन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। sin x जो रीजन बाउंड होगा वो फाइंड करना, लेकिन आपकी लिमिट x = 0 से 2 पाई रहेगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि y = यानी sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। लिमिट आपकी 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई का मतलब ये है कि आपके एंगल एक 0 रहेगा, ठीक, π/2 रहेगा, 3π/2 रहेगा, तब जाकर के आपका 2 पाई आएगा। ऐसा था नहीं 0 से डायरेक्ट हम 2 पाई पर ही चले जाए। इसमें 45 भी है, π/6 भी है, π/3 है, वो हमने नंबर नहीं लिए, मैन नंबर लिए। तो आप इन नंबर्स पर से पॉइंट फाइंड करिए। जब ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, जब ये x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट भी तो हमें पता होने चाहिए। तो देखिएगा पॉइंट क्या होने चाहिए, जब x = हमने 0 लिया है तो sin 0 0 ही होता, एक पॉइंट हमारा 0 0 हो गया। इसका मतलब है ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा। जब आपने x = π/2 ले लिया 90, जब आपने 90 ले लिया है तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। sin 90 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आपने ले लिया है, अभी एक वैल्यू यहां डायरेक्ट इसमें नहीं, चलिए एक पाई और रह गया अभी, उसके बाद आपका होगा 90, फिर आपका पाई आएगा, इसके बाद पाई आएगा। ये नंबर सही नहीं लिखे हमने। 90 के बाद आपका सीधा पाई पे चलिएगा, पाई के बाद चलिएगा 3π/2 पर, फिर चलिएगा 2 पाई पर लास्ट, ठीक है। और भी नंबर ले सकते हैं लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब जब हम x = 3π/2 लेंगे, 3π/2 से मतलब है sin 270, तो sin 270 वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 99 3 270 sin 270। देखो चीजें आपके बुक में भी ग्राफ होगा, एग्जाम्पल वगैरह हम देख सकते हैं आप, लेकिन आपको आना चाहिए करना कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। sin 270 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, sin 180 + 90। तो ये किस कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट साइन का तो होता नहीं, तो -sin 90 दैट इज -1। ये वैल्यू आ गई आपकी -1। और अब चलिएगा 2 पाई पर, तो जब हम 2 पाई लेकर के चलेंगे तो sin 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा, sin 180 + 180। 180 में कुछ भी एडिशन करेंगे तो हम किस में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आ जाएगा माइनस का sin 180। अब sin 180 वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस रहेगा ही बाहर, तो sin 90 + 90 ये आगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज माइनस का cos 90। cos 90 वैल्यू होती है 0। इन पॉइंट्स को लेकर के आपको ग्राफ ड्रॉ करना, 0 से स्टार्ट करना है 90, ये आ गए आप 1 पर, ये आ गए आप 270 पर, फिर ये आ गए आप 2 पाई पर। देखेगा ये 0 है, 0,0, ये है π/2, ये है आपका पाई,
ये है 3π/2 और ये हो गया आपका लास्ट में 2π, 0। ये आपका साइन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। आप इसको शेडेड कर दीजिएगा। ये हमने शेडेड कर दिया और इसके एलिमेंट्री स्टेप भी ले ली। 0 से ये पॉइंट आपका है पाई, 0 और ये 2π, 0। तो देखिएगा आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, यानी शेडेड रीजन फाइंड कैसे करना है। लिमिट लेंगे आप 0 से π/1 dx, लिमिट लेंगे आप पाई से 2π/2 dx। लेकिन जो बाई की एलिमेंट्री स्टेप, /2 की एलिमेंट्री स्टेप है वो नेगेटिव एरिया में है, तो इस इंटीग्रेशन का साइन माइनस रहेगा और प्लस साइन करना चाहते हो तो लिमिट ले लीजिएगा 2π से पाई, तो साइन प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप आपके पॉजिटिव रीजन में होती तो लिमिट आपकी पाई से 2π रखेंगे, प्लस ही हो जाता। लेकिन ये नेगेटिव एरिया में है तो लिमिट रहेगी आपकी पाई से 2π, लेकिन जो इंटीग्रेशन का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। कर लीजिएगा फटाफट। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट 0 से π/1 dx प्लस लिमिट पाई से 2π -/2 dx। लिमिट 0 से π/1 का मतलब है साइन x dx, ये नेगेटिव साइन में है, पाई से 2π साइन x dx। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट 0 से पाई माइनस cos x, लिमिट पाई से 2π। अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस साइन बाहर रहेगा, cos पाई माइनस cos 0, ये आपका प्लस हो गया, cos 2π माइनस cos पाई। अभी हमें सबकी वैल्यू मालूम है, लेकिन cos 2π की वैल्यू शायद नहीं लर्न है, तो cos 2π की वैल्यू फाइंड कर ले रहे। cos 2π की लिख सकते हैं पाई प्लस पाई, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसका cos का होता नहीं, माइनस का cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, दैट इज ये हो जाएगा +1, माइनस ये वैल्यू है -1, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ये वैल्यू आपकी आ गई है +1 और -1। हाँ माइनस ही है, ये ऑलरेडी माइनस है, cos पाई की वैल्यू -1 होती थी, ये भी हो गया आपका प्लस। ठीक है, कहीं पर कुछ गलत कर दिया, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस ये 3 माइनस हो गए, ये क्या हो गए 3 माइनस हो गए, तो ये हो गया आपका 2 + 2 = 4 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन 5th तक हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।